स्वागत तो करो हमारा। राजकुमार भाटी, पहले सुरेंद्र भाई बताइए पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप इस पर? श्रीराज नायर कह रहे हैं झूठे वीडियो फैला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर पर, क्यों जाते हैं नहीं वहां पर दर्शन करने के लिए? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और 1 रुपया दिया बड़ा नहीं। मसला है मानक भाई। अरे यार श्रीनाथ जी, अब ये मत करो। 1 रुपया दिया नहीं दिया, मैं चंदे की रसीद में दिखाऊंगा आपको। आपको शर्म नहीं आती कहते हुए? भगवान राम का वंशज मैं हूँ, आप लोग तो लुटेरे हो। छोड़ दो इस बात को, काहे को जा रहे हो इधर उधर? ये सब उल्टी सीधी बातें मत करो। राम मंदिर का चंदा सब बड़े वकील रखे, ठीक है। और सुनो 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 श्रीराज जी, मानक भाई, ये श्रीराज नायर जी इतने खींचे हुए हैं आज की डेट में कि इन्होंने अजमल कसाब से राम मंदिर के चोरों की तुलना कर दी। कहने लगे कि अजमल कसाब को भी जो है मौका मिला था ट्रायल का, हमको नहीं मिल रहा। अरे भाई बोलो मत प्लीज, बीच में ना बोल। आप अपने बारे में बोलिए, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं श्रीराज नायर जी। और राजपूत का गुस्से में होना जायज भी है, चोर है। और सुरेंद्र राजपूत का गुस्से में होना जायज भी है। श्री राम के वंशज है वो, और उनके मंदिर में चोरी हुई है। सुरेंद्र भाई को बहुत गुस्सा आ रहा है आज। नहीं हमारे हम गुस्सा तो आएगा ही, हमें काहे नहीं आएगा गुस्सा? गुस्सा इनकी 4-5 चीजों पर आ रहा है। हाँ। पहली चीज तो इन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी पर जिसका भी आरोप लगेगा उसको बंद करेंगे। हम मान गए, बिल्कुल मान गए हम। लेकिन जो मंदिर में डकैती की है उस पर कैसे हो पाएगा? मंदिर में जो लूट की है कैमरा ऑफ करके, उस पर कैसे हो पाएगा? एसआईटी क्या जांच कर रही है? मैं गुड क्वेश्चन। आपको खुलासा करता हूं एसआईटी क्या जांच कर रही है। एसआईटी जांच कर रही है कि साहब जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ा उसमें क्या अनियमितता, चढ़ावा चढ़ा जो गिनती हुई, वो बैंक में पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो गोबर में कैसे चला गया, 2 लाख 5 लाख 10 लाख। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि साहब कुंभ के मेले में मंदिर प्रशासन कहता है कि 16 करोड़ भक्त आए। मैं नहीं कह रहा, मंदिर प्रशासन कहता है 16 करोड़ भक्त आए, और 16 करोड़ भक्तों ने 84 करोड़ का चढ़ावा दिया। पैसा ही पैसा हो गया। 5 रुपए 78 पैसे एक भक्त का। लोग आए वहां पर करोड़ों की संख्या में और लाखों लाखों रुपए देकर के गए। अगर 100 रुपए एक आदमी का भी आप मान लीजिए, मिनिमम 100 रुपए, किसी ने लाख दिए, 2 लाख दिए, 5 लाख दिए, किसी ने 10 रुपए दिए होंगे, लेकिन 100 रुपए आप एवरेज मान लीजिए तो 1600 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिनिमम चढ़ा होगा, 1600 करोड़ का। हमें श्रीराज नायर जी से उन डकैतों का नाम चाहिए, वो एसआईटी में नहीं शामिल हो रहा है कि वो 1516 करोड़ रुपए कहां गए। 84 करोड़ तो बैंक में जमा हुए, या उस पे हेराफेरी है, उसकी जांच एसआईटी कर। 1516 करोड़ रुपए का डकैत कौन? मैं नहीं बताऊंगा। ट्रस्ट से चोरी हुई, ट्रस्ट में चोरी हुई, ट्रस्टियों ने चोरी करी। और ट्रस्ट क्या? ट्रस्ट सरकार का है, सरकार मोदी जी की है। मोदी जी ने 1 रुपए से ट्रस्ट बनाया, नृपेंद्र मिश्रा को उसमें रखा। अगर ट्रस्ट धर्म का होता, ट्रस्ट राम मंदिर का होता, तो इस ट्रस्ट में 4 शंकराचार्य होते, 5 रामानुजाचार्य होते, 13 जो है वो क्या नाम हमारे अखाड़ों के लोग होते, जैसे रामालय ट्रस्ट में हमने बनाया था जब नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट बनाया था। उस समय भी आरोप लगा था राम मंदिर में जो वीएचपी वाले कर रहे थे, निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया था। मानक भाई कोई नहीं कहता इस बात को, याद ही नहीं करता कि 1500 करोड़ रुपए ये वीएचपी वाले चुरा ले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, निर्मोही अखाड़े ने कहा था, ऑफिशियल कहा था कि 1500 करोड़ रुपए की लूट वीएचपी वालों ने की है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। उस समय भी वो आरोप दबा दिया गया। आज भी ये आरोप 84 करोड़ पे एसआईटी बना करके एक किसी अच्छे बड़े रिटायर्ड नौकर साहब को सीईओ बनाने के लिए ये एसआईटी करी है। दिल्ली से लेकर के अयोध्या तक के लुटेरों को जो है बचाने के लिए एसआईटी का निर्माण किया। वरना एसआईटी दिल्ली से क्या लेना देना भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे क्यों नहीं पहुंचेंगे? बताता हूं सर, बता। अरे मानक भाई शांत रहो गदाधारी वीर, वो भी बताता हूं, हर चीज का प्रमाण है। अब अभी आप कह रहे थे ना एसआईटी बनाई आदरणीय योगी जी ने, योगी जी की रिपोर्ट को दिल्ली ने मंगा लिया। क्यों मंगा लिया भाई रिपोर्ट को दिल्ली ने? पता नहीं, सूत्र आपके ही बता रहे कि साहब एसआईटी ने क्या कहा, साहब कैमरे कम थे, कुछ कमजोरी है फलानी जगह पर। एसआईटी का काम सुझाव कमेटी है क्या एसआईटी कि उसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है? एसआईटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करके लीपापोती करने के लिए एसआईटी की रिपोर्ट लखनऊ से दिल्ली जा रही है। दिल्ली वाले लोग कांप रहे हैं। मैं आपको बताऊं किस लिए मैं कह रहा हूं, अगर सनातन धर्म का ये ट्रस्ट होता तो हम नहीं कहते दिल्ली, फिर हम धर्म की बात करते। अगर इसमें चारों शंकराचार्य होते हम नहीं कहते, हम कहते किसी बाबा ने कुछ किया। लेकिन आज की डेट में सुनिए सर, पहले मैं बताऊं आज की डेट में इस ट्रस्ट में कौन लोग हैं? नृपेंद्र मिश्रा, उनका क्या लेना देना है धर्म से? वो तो राम भक्तों पर गोली चलाए हुए। उसके बाद कौन है आलोक जी, कौन है वो? ये सब संघ के कार्यकर्ता हैं। ये अच्छा सुरेंद्र भाई, ओके सुरेंद्र भाई एक सेकंड, दो चीजें आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। श्रीराज जी देखिए, अभी आप खुद ही कह रहे थे चोरी हुई है, अब आप कह रहे हैं कि इनको घोटाला दिख रहा है। चोरी तो हुई है ना? अरे श्रीराज जी चोरी तो हुई है ना, अब आप ये भी कहते हैं कि चोरी नहीं हुई है। पता चल जाएगा ना मानक। आप थोड़ा सा बता पाएंगे, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे क्या देर हो गई है? क्या ये अब इस एसआईटी को कुछ नहीं मिला होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो सीसीटीवी की फुटेज डिलीटेड है, कई जगह सीसीटीवी थे नहीं, काम नहीं कर रहे थे, या अभी भी विक्रम सिंह जी पूरा सच पता लगाया जा सकता है? आप एसआईटी फॉर्मेशन से और उनकी जांच से सहमत हैं क्या? मानक जी और सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं विद्वान राजनीतिक मित्रों से रोज सीख के जाता हूँ, ट्यूटोरियल लगता है मुझे, और इस आयु में भी आकर के मैं रोज सीख के जाता हूँ आपकी विद्वता को पढ़ा। सवाल ये उठता है, आरोप लगा है चोरी हुई है कि नहीं हुई है, कहा यह जा रहा है डाका पड़ा है, और अगर डाका पड़ा है तो उसका समाधान एसआईटी नहीं है, उसका समाधान एफआईआर है।
अगर आप पे साफगोई होती, आप एफआईआर लिख के दे देते सीबीआई को। आप किसको बचा रहे हैं? आप लोग डैमेज कंट्रोल, मानक जी आप भी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। ये बड़े ईमानदार हैं, ये बड़े निष्पक्ष हैं, ये बड़े निष्पाप और निष्कलंक है। आप लाख होंगे, आप साधु होंगे, लेकिन अगर आरोप लगा है और आपकी नाक के नीचे सुल्ताना मान सिंह फल फूल रहे थे, तो आपकी जिम्मेदारी है। या तो आप अव्वल दर्जे के नालायक है और या फिर मिले हुए, ये दोनों हालात अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। में आपको हटना चाहिए। ना वो बड़े निष्पाप निष्कलंक हैं। निष्पाप निकलेंगे तो आप आरती उतारिए, घर में रखिए उनको। हमारे ट्रस्ट के ऊपर लोगों के चंदे के साथ आपने विश्वासघात किया है। मानक जी, रोज डैमेज कंट्रोल हो रहा है। मतलब की बात यह है, क्या जो दोषी है उनको तत्परता के साथ दंड मिलना चाहिए, नहीं? हाँ या ना? या जो लूटी गई संपत्ति है वो बरामद होने के प्रयास होने चाहिए तुरंत, हाँ या ना? और जितना हम विलंब करेंगे वो प्रयास हमारे सार्थक नहीं होंगे, हाँ या ना? ये कोई रॉकेट साइंस है ठीक है विक्रम सिंह जी, क्योंकि आपने आरोप हम पर और मीडिया पर भी लगा दिया, डैमेज कंट्रोल हो रहा है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं विक्रम सिंह जी, हमारे पास मंदिर के अंदर का एक्सेस नहीं है, हमारे पास लीगल अथॉरिटी। जली ना, तेरी भी जली ना। की टोपी आपको सीधे बैठ रही है। आपके लिए मैंने सांकेतिक रूप में बात कही थी। हर चैनल पे लोग बैठा करके वो डकैती हुई है। बातें सुन लीजिए, सातवें आसमान से विद्वता से परिपूर्ण, सात्विकता से परिपूर्ण, लेकिन वचनम के अंदर दिखता, बातों से खुश कर लो, करना धरना दे लेगा नहीं। आप गंभीर होते तो विवेचना, पहले समझ लीजिए विवेचना में और जांच में क्या अंतर होता है। जांच वही करेगी जो सूचना आप उसको देंगे, अपनी तरफ से आक्रामक होकर, प्रोएक्टिव होकर के, जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं आंत में हाथ डाल करके सच्चाई नहीं निकालेंगे। ये वो अफसर है कि केवल सुनेंगे, सुनाएंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट की मीमांसा होगी, समीक्षा होगी। जब तक नोट की, जब तक सोना गल करके इधर क्रिप्टो करेंसी जा करके हेवन आइलैंड में नहीं चला जाएगा, तब तक की जांचें चलती रहेंगी। उसूल की बात यह है कि अगर आरोप लगा है, मौलिक चीज यह है कि यही बात अगर आप कर दे कि जब तक प्रूवन गिल्टी बाय सुप्रीम कोर्ट, और एक चीज और, एक पायदान और बढ़ा दो, जब तक राष्ट्रपति से माफी का समाधान नहीं मिले तब तक उसको आप निर्दोष मानना चाहिए। तो हमारे जीवन काल में तो ये होना नहीं है, आपके भी जीवन काल में ये नहीं होगा। बेहतर यह है कि देश संकट में है। आईएएस आईपीएस अफसर के ऊपर होता है, आरोप लगा, पहले आप कुर्सी छोड़िए, जब बेदाग हो जाएंगे दोबारा आपका स्वागत है। लेकिन जब तक आरोप प्रमाणित है, नहीं भी है, आपने जितना स्टडी किया है विक्रम सिंह जी, आपके हिसाब से लूपहोल कहां थे इस मंदिर के कामकाज में और चढ़ावे के रखरखाव में, उसके मैनेजमेंट? आप कैसी बात करें? मैं कह रहा हूं मीडिया ने बड़ा इसमें जो है खाद पानी डाला है, इसमें लूपहोल है, इसमें साहब खाई। आपने दरअसल खाई पैदा कर दी थी कि जहां से माल आए उसकी कोई ऑडिट ना हो। अगर ऑडिट करने का दुस्साहस किसी ने किया तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में जाएगी, और रद्दी की टोकरी से जाएगी पेपर शेडर में, जिससे कि पता न लगे कि ट्रेड और फाइनेंशियल कहां तक आए। आपने तो ऐसा एक तरीके से इस तरीके का काम किया कि मैं समझता हूं कि इसके ऊपर श्वेत पत्र निर्गत होना चाहिए कि हजारों करोड़ आए और कैसे वाष्पीकरण हो गया, इवेपोरेशन। आपने जो हाई स्कूल में पढ़ा होगा इवेपोरेशन, वो इवेपोरेट हो कैसे गया? अगर इवेपोरेट हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है और आप किसके यहां से निकालेंगे? इनकी सबकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अटैच, गैंगस्टर एक्ट में जो प्रावधान है, और सरकार को वसूली करनी चाहिए। समझ गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। विक्रम सिंह जी ने बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में सच्चाई बयान की, लेकिन क्योंकि वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए कुछ चीज गोलमोल भी कर गए। उसे मैं क्लियर कर देता हूं। जो मुख्य अभियुक्त के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिन पर मुख्य आरोप हैं, जिनकी देखरेख में ये सारी चोरी और डकैती हुई है, उनमें सबसे प्रमुख है चंपत राय। दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं कि जब किसी चोरी की शिकायत चंपत राय जी से की गई तो शिकायत करने वाले को हटा दिया गया। ईंटों में चोरी हुई, शिलाओं में, जमीन खरीद में घोटाला हुआ, निर्माण के ठेकों में 40% कमीशन लिया गया, जेवर, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात गायब कर दिए गए, कैश में चोरी हुई और लगातार शिकायतें की गई, और जिसने शिकायत की उसको हटा दिया गया। तो सबसे बड़े चोर चंपत राय। चंपत राय कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। दूसरे अनिल मिश्रा कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। गोपाल राव कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। गोविंद जी कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। ये चार मुख्य संदेह है इनके ऊपर, और विश्व हिंदू परिषद का आदमी बैठ के आपके शो में कह रहा है भाई इसमें राजनीति मत करो। ये शिवराज नायर जी शर्म करो शर्म। श्री राम के नाम पे वोट मांग लेंगे, श्री राम के नाम पे सरकार बना लेंगे, श्री राम के नाम पे लूट मचा लेंगे, श्री राम के चढ़ावे में चोरी कर लेंगे। विपक्षी पार्टी इसका मसला ना उठाए, वो राजनीति हो जाएगी। क्यों हिला डाला ना? और मानक जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये एसआईटी जांच के लिए नहीं बनाई गई है, ये लीपापोती के लिए बनाई गई है। एसआईटी बलि के बकरों की तलाश कर रही है ताकि असली भेड़ियों को बचा लिया जाए। एसआईटी टिन्नू यादव जैसे ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी 2-4 को फंसा के असली भेड़ियों को बचा लेगी। टिन्नू यादव दोषी है नहीं? और जिस तरह टिन्नू यादव भी दोषी है, टिन्नू यादव 5 करोड़ की कोठी बना ली, अयोध्या में पहली ऐसी कोठी बनी है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। एक ड्राइवर जिसे 12,000 रुपए सैलरी मिलती थी, उसने कहां से बना ली? इनकी आंखें फूटी हुई है क्या, जो आज नैतिकता की बात कर रहे हैं बैठ के, और जो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं? समझ रहे हो? मतलब मुझे तो वो याद आता कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। You're right. जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। जो आप कह देंगे उसे देश आप समझ गए ना मैंने टिन्नू यादव पर दोबारा क्यों पूछा आपसे? नहीं, मैं तो खैर नहीं समझ पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम लोग हैं कि इस चोरी पर शर्मिंदा भी नहीं हो रहे। टिन्नू यादव को अखिलेश जी का रिश्तेदार बता रहे हैं। बात तो सही है। श्रीराज जी छोटा सा जवाब। पार्टी और श्रीराज जी छोटा सा जवाब। और अखिलेश जी का कोई संबंध नहीं है इन चोरों से। बोलिए श्रीराज जी। कुछ सेंस यू आर राइट ब्रो।